जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए एवरेज का टॉप 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 2025 का सभी शिफ्ट का निचोड़ है। आप लिख के ले लो, फिर से यही सब सवाल पेपर में छपेंगे। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक करके जाना, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ये सब क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करो। क्या बोल रहा है? 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 249, 168, 498 रुपये हैं। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि ज्ञात करना है। देखो, इसको डेविएशन से करते हो, दूर दूर है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर पास पास होता, दूर दूर का मतलब जैसे ये 249 है, 168 है, 498 है, तो पास पास नहीं है, डेविएशन लगाना ज़्यादा मतलब दिमाग वाली चीज़ लग नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, बेसिक से बनाते हैं। ए है, बी, सी। समूह ए में 30 लोग हैं, समूह बी में 76 लोग हैं, समूह सी में कितना है, 44 लोग हैं। बोल रहा है समूह ए वाला लोग ना एवरेज कितना खर्च कर रहा है, 249 रुपये। समूह बी वाला कितना कर रहा है, बी वाला कर रहा है 168 रुपये। समूह सी वाला कितना कर रहा है, 498 रुपये। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करना है और हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? इन वाले भाई साहब सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा हमारी ये, तो हो जाएगा 6 4 10 का 0 और 7 3 10 4 14 1 15 150। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में ही आपका हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेते हैं, अगर हम टेंस डिजिट निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, टेंस डिजिट, तो आसान हो जाएगा ना। देखो क्या करो आप, 249 इसको मल्टीप्लाई करना हमें 30 से, आसान तरीका मैं सिखा रहा हूँ। देखो अब जीरो से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, उसके बाद 9 3 27 का 7, तो मतलब इसका दाहिने स्थान पे कितना आ जाएगा 7, एकाएं स्थान पे 0। ऐसे ही सबको करके निकाल लो साइड में, तो 16876। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो हम यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इससे इसमें, 6 48 का 8, इससे इसमें करते हैं ना दूसरी बार में 48 का 8, और इसे इसमें करो 36 36 4 40 का 0, 7 8 56 का 6, तो कितना आ जाएगा 68। ऐसे इसका कर लो, कितना आ जाएगा हमारा ये जगह 8 चौक 32 का 2, हाथ में रह गया 3, और ये हुआ ना एक सेकेंड 498, 44 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, क्या कर सकते हैं, 4 32 का 2, ठीक है, 4 32, 9 चौक 36, 36 3 कितना होता है हमारा, 36 3 39 का 9, 4 8 32 का 2, कितना हो जाएगा हमारा ये 1 2 आ गया, सही है 12 आ गया। अब देखो हम सिर्फ कितना की निकाले हैं, सिर्फ हम टेंस डिजिट निकाले हैं। ठीक, ये सब टेंस डिजिट वाला साथ में जोड़ो, तो 8 10 का 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15, 150 बटे 150। काटेंगे तो हमारा इकाई स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो कोई ऑप्शन है जिसका इकाई स्थान पे यूनिट डिजिट पे 1 है, एक के ऑप्शन नंबर सी, मारो और निकलो। लेकिन अगर एक चीज़ और देखो, अगर सबका इकाई स्थान एक 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 दे देता ना, आपको पूरा करना पड़ता, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम जाता। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमें, एक परिवार के 3 बच्चे XYZ की औसत पॉकेट मनी विशेष महीने में 2500 रुपये है। उस महीने के दौरान एक्स जितना खर्च करता है, वाई उसका दुगुना करता है, जेड उसका 3 गुना खर्च करता है। यदि बचे हुए धन का औसत कितना है हमारा, 2100 है, एक्स का खर्च कितना है बताना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। हम पहले एक्सपेंडिचर रेशियो लिख रहे हैं। एक्सपेंडिचर अगर कौन कौन हो जाएगा इसमें, एक्स, वाई और जेड। एक्स अगर 1 रुपया खर्च करेगा तो इससे 2 गुना वाई करेगा, इससे कितना गुना, एक्स से 3 गुना करेगा जेड, बड़ा वाई होगा, ज़्यादा खर्च करेगा। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इनकम इनकम में से क्या घटा लूँ, अगर मैं सेविंग घटा लूँ तो हमारा क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा, बचेगा ही नहीं, बचेगा ना। अच्छा देखो हमें दिया है, क्या दिया है हमारा, ये एवरेज दिया है, बोला ना एवरेज, ये भी हमारा एवरेज है। 3 लोग हैं ना, तो हम पहले क्या कर रहे हैं ना, हम 3 कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक, इनकम कितना है 2500, 2500, क्योंकि आप सम निकालते हो तो क्या करोगे, 3 गुना 2500 लिखोगे तभी सम निकलेगा ना। फिर आपका तो एक्सपेंडिचर में भी 3 लोग हैं, ठीक है, सॉरी सेविंग में भी 3 लोग हैं, तो क्या करोगे 3 गुना 2100 लिखोगे, तो यही चीज़ को मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस कर लो 2100, ठीक, बराबर हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। काम खत्म, यहाँ से करोगे तो ये जाएगा 400, ये 3 गुना 400 आ गया हमारा एक्सपेंडिचर, तो कितना आ गया 1200 आ गया।
ये क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। अब देखो एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 1200, 3 लोगों में बांटना है, तीनों को सम करो पहले, कितना हमारा ये, तो हमारा हो जाएगा 6। हमें निकालना किसका है, एक्स वाला कौन सा है, पहला है, 1 से मल्टीप्लाई काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। एक्स जो है कितना खर्च कर रहा है, 200 रुपये खर्च कर रहा है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, आदित्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेता है जिससे अंतिम ग्रेड क्रमशः 20%, 35% और 45% भारिता वाली 100 अंकों की 3 अलग अलग परीक्षाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, यदि आदित्य इन परीक्षाओं में क्रमशः 80, 70 और 60 अंक प्राप्त करता है तो आदित्य द्वारा भारित औसत अंक वेटेज एवरेज स्कोर कितने बताने हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं बताओ, हमें निकालना है एवरेज वेटेड, ठीक, WEIGST, एवरेज वेटेड निकालना है। कैसे निकालोगे आप लोग को लिखना पड़ेगा मार्क्स इंटू वेट। ठीक, अपॉन क्या करोगे आप, अपॉन कितने हैं हमारा 100 है, 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, अब देखो हमें क्या निकालना है, देखो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही हो जाएगा, इसी 100 का 35% 35, इसी 100 का 45% 45। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से सिंपल भाषा में समझे तो 80 गुना क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। इधर से कितना हमारा ये 70 है, तो 70 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 35% 35 हो जाएगा। ऐसे ही इधर करो आप, कितना है 60 है, 60 का कितना 45% कितना हो जाएगा 45। 100 का 45 45, 60 का 45 करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। ये तो सब मल्टीप्लाई आसान हो गया, कैसे, 8 दूना 1600, 35 सतह 245 होता है, इस पर 1 जीरो लगा दो। ऐसे ही 45 छक्का तो दुनिया जानती है 270, इस पर 1 जीरो। ठीक, अब क्या करो, सबको जोड़ लो, यहीं पे क्या करना है, बस सबको जोड़ लो, जोड़ो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा 0, 5, 6 4 10 17 का 7 और यहाँ से 6 डिवाइड बाई 100, इसको हटाओगे क्या आ जाएगा हमारा 67.5। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए ये देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हमारा 41 है। ठीक है, कंजुगेटेड नेचुरल नंबर का एवरेज हमें दे दिया है, कितना दे दिया हमारा 41, तो हमें बताना है इसमें से स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो एवरेज जो होता है ना, एवरेज ये बीच वाला होता है, क्या होता है बीच वाला, उसे एवरेज में पढ़ा रखा हूँ पूरा डिटेल में, एक बार आप लोग जाकर जरूर देखना, ये होता है बीच वाला। ठीक, टोटल कितने हैं 19 लोग हैं, तो मानो 19वां हमें दे रखा है कितना 41 बीच वाला, तो बीच वाला हमारा 41 पता है, टोटल 19 है, एक पता चल गया तो बच गया 18 लोग। अब देखो आधा इधर होगा, आधा हमारा इस साइड होगा, आधा इस साइड होगा, कुछ ही मत करो, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो 9 9 में हम ट्रांसफर करेंगे, 9 लोग इधर होंगे, 9 लोग इधर होंगे, इधर वाला अगर इसमें से घटा लेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट आ जाएगा, ये जोड़ देंगे तो हमारा लार्जेस्ट आ जाएगा। तो हमें क्या पता करना है, तो हमें बोला सबसे छोटी संख्या, क्या करो आप 41 में से 9 घटा लो, आपका कितना आ जाएगा 9 2 11 में से 9 गया 2, तो आ गया हमारा 32। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। अगर आपसे पूछ लेता हुआ लार्जेस्ट तो क्या करते आप, 41 में 9 जोड़ते तो आ जाता हमारा 50, ये हमारा लार्जेस्ट है। लेकिन हमसे क्या पूछा है स्मॉलेस्ट, हम 32 बोल के आ जाएंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको पढ़ेंगे। बोल रहा है यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थी वाली कक्षा 9 के वर्गों के औसत अंक 80, 76 और 90 है, तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा बताना है। बताओ कोई है जो बता लेगा, सब बता लेगा। देखो अब इसमें थोड़ा पास पास दिया है ना सब, हम इसमें डेविएशन लगा लेते हैं। पहले देखो हम क्या लिखते हैं, जो लोग हैं 30 है, 45 है और 50 है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ एस मतलब स्टूडेंट। ठीक, अब इनके क्या बोला है ना, हमें एवरेज मार्क्स दे दिया है, एवरेज दे दिया, मार्क्स दिया है, क्या बोला है ये, क्या है हमारे ये वर्गों के औसत दे दिया। चलो कोई बात नहीं, एवरेज लिख दो सीधा, कितना दिया हमारा 80, ये कितना दिया 76, ये कितना दिया 90। अब कुछ भी आप क्या मान सकते हो, औसत मान सकते हो। ठीक, अगर मैं 80 को एवरेज मान लेता हूँ,
80 को मैं मान लेता हूँ अपना मन से एवरेज। किसी को दिक्कत होगा? नहीं होगा। इसको हम एवरेज मान लेते हैं फिलहाल के लिए। जब इसको एवरेज मानेंगे तो इससे कितना, इससे अगर देखते हैं 80 से 80 तो मतलब 0 अधिक है ना, ज़्यादा है ना कम है। अब इसे इसमें देखो कितना है, तो ये कितना कम है, 4 कम है, तो -4 लिखो। अब ये देखो इस चीज़ से कंपेयर करो कितना है, तो 10 अधिक है तो +10 लिखो। अच्छा एक बार बताओ, ये 4 कम हुआ तो सभी में से कम हुआ होगा, कि एवरेज है ना। तो इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करो 45 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। कौन सा 45? ये वाला 45 इसमें मल्टीप्लाई, ये वाला 50 से इसमें मल्टीप्लाई, काम खत्म। अब यहाँ से निकाल लो कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो होती है हमारा 45 गुना 4 कितना होता है हमारा 180, -180 प्लस क्या हो जाएगा 500। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये जाएगा प्लस में 320। अच्छा बढ़ा क्यों? क्योंकि हमने एवरेज कम माना है तभी तो बढ़ा है ना। अब ऐसी बात है, तो जो बढ़ा है ये हमारा, ये कितने लोगों में बटेगा? इस सभी में बटेगा, सभी में बटेगा। सभी का मतलब इन सबको साथ में जोड़ो सबको। ये कितना हो जाएगा हमारा 125, 125 लोगों में बांट दो 125 में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 125 डिवाइड करोगे तो ये 2 ना बार में जाएगा, ठीक है 250 2.56 आ जाएगा। हमने एवरेज माना था कितना 80, इसमें जो बढ़ा है वो जोड़ दो, आ गया आपका आंसर। तो 2.56 कितना आ जाएगा 82.56। बट इसमें है नहीं, अगर नियरेस्ट लेके चलते तो ऑप्शन नंबर D4 देवसेना मारना आंसर। ये ऑप्शन गलत दे रखा है, ठीक है, बट रियल में आंसर यही होगा। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है, जिसमें से पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष है तथा महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। तो फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। बहुत आसान है, इसको निकालेंगे एलिगेशन से। ठीक, आप लिखो एक साइड मेल, एक साइड लिखो फीमेल। उसको देखो हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया पुरुष का औसत आयु कितना 41, ऊपर लिखो। महिलाओं को दे दिया 25, और इन सबको मिला करके एवरेज भी दे दिया हमें कितना 32, 32 लिख दो। देखो नीचे में हम क्या लिखेंगे, नीचे में हमारा पता है क्या आता है, क्वांटिटीज, मतलब कितने लोग हैं, नंबर आते हैं। इसको क्या कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटाओ कितना आ जाएगा हमारा 7, यहाँ पे लिखो। अब इसमें से इसमें घटाओ कितना आ जाएगा हमारा ये, तो हमारा 41 में से 32 चला गया तो 9, तो 7:9 आ गया। लेकिन 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 हमारा रेशियो में आया है, हमारा रेशियो में आया है, जो इनके कर्मचारियों की संख्या है ये हमारा वो आ गया है। ठीक, वर्कर्स ले लो, वर्कर्स का रेशियो आ गया, वर्कर्स का रेशियो आ गया। लेकिन टोटल वर्कर्स कितने थे हमारे पास 96, यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 9 7 16, मतलब यहाँ पे 7 लोग या 9 लोग, तो कितना हो गया 16, 16 से डिवाइड करो। जिसका निकालना है महिलाओं का, तो महिला की तरफ कौन सा है 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई, 16 से काटोगे 16 छक 96 न 6 54, 54 महिलाएं थी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछ ले मेल, तो मेल पूछे तो क्या करोगे आप, अब लिखोगे 96 - 54, जैसे घटाओगे कितना आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 4, 42 महिलाएं थी, सॉरी 42 मेल थे। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है हमें, एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है हमारा 53 किलोग्राम है। यदि एक शिक्षक का वजन शामिल कर दिया जाता है तो औसत वजन में क्या हो रहा है हमारा 700 ग्राम वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन ज्ञात करना है, बताओ कैसे बनाओगे आप। इसका आंसर 1 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हो, बोलो कैसे, 1 सेकेंड तो नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 सेकेंड में निकाल सकते हो। देखो 53 था पहले औसत वजन, ठीक, एक बंदा आया, एक बंदा आया, कितना बंदा आया, एक बंदा आया, सभी में कितने बढ़ रहे हैं 53 तो थे, 27 विद्यार्थियों का, तो ये 27 लोगों का ले 53, एक बंदा जो आया है ये 28वां हो जाएगा, जो वो 700 ग्राम सबका अधिक कर रहा है, 700 ग्राम सबका अधिक, 700 ग्राम को हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं किसमें बताओ, किलो में। हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अब जो बढ़ा है 700 ग्राम सब में बढ़ा है ना, तो कितने लोगों में बढ़ा होगा 28 लोगों में, बस आंसर आ गया आपका। 1 0 2 0 कैंसिल आउट। अब क्या करोगे आप, अब आपको डर लग रहा होगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 756 का 6, नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव। अब देखो इधर हमारा कोई दशमलव में है नहीं, तो मतलब हमारा इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए 0.6। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी मारो, आगे बढ़ जाओ। कम समय में ऐसे ही बनाते हैं हम क्वेश्चन को। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, एक साबुन कंपनी में 2 प्रकार के साबुन बनाती है, जिनका भार जो है क्रमशः 500 ग्राम और 650 ग्राम है। कपड़ा धोने का साबुन होगा, ठीक है। यदि कंपनी में पहले प्रकार के 200 ग्राम साबुन, सॉरी 200 साबुन, दूसरे प्रकार के 300 साबुन उत्पादन किया जाता है, तो साबुन भारित औसत
भार जो है ना ग्राम में कितना होगा बताना है। बच्चा वाला है, फिर से हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन। फर्स्ट टाइप, एक हमारा सेकेंड टाइप है। दो टाइप का है। फर्स्ट टाइप वाले का वजन जो है 500 ग्राम है, सेकेंड टाइप वाला का हमारा 650 ग्राम है। और हमें इसका एवरेज निकालना है कितने ग्राम का होगा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, लेकिन इनका हमें क्वांटिटीज दे दिया है। जब क्वांटिटी दे दिया तो एवरेज निकालना बहुत आसान है, कुछ करना होता है नहीं। बस फर्स्ट टाइप वाला कितना हमारा 200 साबुन है, तो नीचे लिख दो 200। सेकेंड टाइप वाला 300 है, तो रेशियो में लिखे लिखते हैं 300। इसको कैंसिल आउट। अच्छा वो बताओ, इसका इसका डिफरेंस मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, एवरेज में भी, ठीक है, और एलिगेशन में पढ़ा रखा है। इसका इसका डिफरेंस होता है ना, इसके इसके सम के बराबर होता है। डिफरेंस कितने का हमारा 150 का है, और सम कितना है 2 3 5 का। तो यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 30 आ जाएगा। अब देखो दोनों में हमें 30 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी क्या करो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो हमें क्या करना होता है, छोटे वाले में जोड़ना होता है, बड़े वाले में घटाना पड़ता है। तो ये हमारा 90 आ गया, ये हमारा कितना आ गया 40। अब जिधर चाहो उधर से निकालो। अगर इधर से निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 लिखना पड़ेगा, इसमें 90 जोड़ना पड़ेगा, 90 जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारा 590 ग्राम। जो एवरेज फिट हो जाएगा कितना हो जाएगा 590 ग्राम। ऑप्शन और बिफोर बाह बोलेगा इसका आंसर। एक बच्चा होगा बोलेगा नहीं सर हम जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, तो आप क्या करो, देखो 650, उसमें से ये वाला पार्ट घटाओ, क्योंकि ये बीच वाला होता है, एक से छोटा और एक से बड़ा होता है। इसमें से कितना घटाना पड़ेगा आपको 40। एक सेकेंड, 40 नहीं 60 होगा ना, देख रहे हो मिस्टेक, आपको 60 घटाना पड़ेगा कि 20 या 60 होता है ना, या 30 ना 60 होता है। 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 590। जैसे चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ो क्या बोल रहा है, अनवर, अमित और गोपाल का औसत वजन कितना है 46 किलो। यदि अनवर और अमित का औसत वजन कितना है हमारा 39 किलो, और अमित और गोपाल का औसत वजन कितना है हमारा 44 किलो, तो अमित का वजन निकालना है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, मतलब कुछ ही सेकंड में बनाने का तरीका, अब क्या करो 2 कॉमन ले लो। अच्छा देखो निकालना किसका है, अमित वाले का निकालना है ना। अब देख रहे अमित इसमें भी होगा, अमित इसमें भी होगा, ठीक। 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, देखो ये हमारा कितना है 39, 2 लोगों का औसत वजन है ना, इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा 2 लोगों का है, तो आपका सम निकलता है। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। हम 2 कॉमन ले लिए, अब सीधा लिखेंगे यहाँ पता है कितना 44, या लिख दो 39 प्लस 44। इसमें से घटा लो आप 3 लोगों का कितना 46 kg, एक लाइन में आंसर। ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 83। 83 जो होता है 166 माइनस ये कितना 36 का 18, 4 या 12 1 13, बस काम खत्म। कितना आ गया 28 kg। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सिन्हा इसका आंसर। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन है, टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया था, हालांकि बाद में पता चलता है कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया। थोड़ा थोड़ा विजुअली डिसेबल्ड होगा तभी इतना गलती पढ़ रहा है। सही औसत स्कोर ज्ञात करना है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। देखो 7 लोगों का एवरेज हमें कितना दे रखा था 55, 55 एवरेज था। देखो एक साइड लिखते हैं राइट, एक साइड लिखते हैं रॉन्ग। राइट था हमारा 35 बोला है ना, सही था 35, गलती से उसको 53 पढ़ लिया, तो कितना अधिक पढ़ लिया, कितना कितना 18, तो हम 18 कम कर देंगे। देखो 18 जो हमारा है अधिक आया है वो सब में से कटेगा, तो टोटल कितने लोग हैं 7 लोग हैं, 7 लोग में से कटेगा कितना हो जाएगा हमारा ये 2.57 कट जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14, 7 पचा 35, 7 सत्ता 49, बिल्कुल सही है 2.57 हो जाएगा। किस में से घटाना पड़ेगा, एवरेज में से घटेगा। किस में से, एवरेज में से। एवरेज हमारा कितना है 55, 55 में से घटा लो आप 2.57, काम खत्म। कितना हो जाएगा हमारा, देखो 7 है, 7 के बाद हमारा घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 55 में से 2 ही घट रहा है, तो हमारा कितना 52 दशमलव कितना हो जाएगा 43। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आया समझ कि नहीं आया, आना ही चाहिए। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है ना, तो एवरेज में शुरू से लेकर के ना अंत तक, मतलब समझ रहे हो आप, बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ा रखा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक बार जरूर जा करके चेकआउट करना। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी है, ठीक, जिसमें से पुरुष और महिला है, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर, पुरुषों की औसत लंबाई कितना है 168 सेंटीमीटर। तो विश्वविद्यालय में फैकल्टी की औसत लंबाई कितनी है बतानी है। देखो इसका भी एलिगेशन से बनाएंगे। आप क्या लिखिए, मेल लिखिए, एक साइड फीमेल लिखिए, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, मेल का हमारा औसत दे दिया कितना, औसत लंबाई दे दिया 168 सेंटीमीटर के हैं,
फीमेल हमारी थोड़ी सी छोटी है, 162 सेंटीमीटर की है। काम खत्म। अच्छा एक बार बताओ, ये 500 का यूज़ किए बिना बना सकते हैं, पता है कैसे? फीमेल कितनी है? 60%, तो 40 मर्द होगा। कोई भी चीज़ में अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक? तो 60 महिलाएं हैं, 40 मर्द होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अब यहाँ से काटिए, परसेंट से परसेंट काटिएगा तो 20 दूना 40, 20 तिया 60। मैंने अभी आपको सिखाया था। ये दोनों का डिफरेंस कितने का? हमारा 6 का। ये दोनों का सम के बराबर होता है। सम कितना है? 5। जैसे डिवाइड करोगे 6 में 5 से तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.2। ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई करो 1.2 से, इसमें मल्टीप्लाई करो 1.2 से। हमें छोटे वाले में जोड़ना होता है, बड़े वाले में क्या होता है? घटाना होता है। तो छोटे वाले जोड़ना आसान होता है, सभी पता है। जोड़ना घटाने से ज़्यादा आसान जोड़ना होता है। तो हम इसको यूज़ करेंगे तो कितना हो गया हमारा ये? तो ये हमारा हो जाएगा 4 पॉइंट होगा नहीं, 12 दूना 24, 2.4 हो जाएगा। तो अब देखो हम 162 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 2.4। तो हमारा आ जाएगा सभी का एवरेज। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 164.4। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। अच्छा इस बात में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, आपको क्या निकालना है? हमें मेल फीमेल का नंबर ऑफ रेशियो निकालना है। देखो 500 लोग हैं टोटल, इसमें से क्या करो आप 40% मेल का, ऐसे ही निकालोगा फीमेल का। तो 500 का क्या लिखोगे? 60%। अरे बुजुर्ग ये इससे कट जाएगा, ठीक। 500 से 500 कट जाएगा, फिर काटोगे 2, फिर काटोगे 3। तो हम 500 का यूज क्यों करेंगे? हम रेशियो में ले रहे हैं तो हम इसको यूज ही क्यों करें? इसको यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। इतना से काम चला लेंगे। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 12 कुर्सियाँ और 6 मेज कैसे बिक रही है? 12,600 में खरीदी गई है। यदि एक मेज का औसत मूल्य क्या क्या कन्फ्यूजन है भाई? सभी मेज का औसत मूल्य होना चाहिए ना। एक मेज का एवरेज मूल्य कैसे हो सकता है? इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। इसको लास्ट में देखते हैं, या आप लोग देख करके इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। एक कक्षा में 57 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको सिखाया था। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका कोई है जो बता सकता है? देखो कुछ भी मत करो, एवरेज हमारा कितना है? 13 है। पहले 57 लोग थे, ठीक। अब जैसे ही एक आदमी आता है ना तो एवरेज बढ़ जाता है 1 से। तो मतलब 57 लोगों को तो एक एक दिया होगा, एक जो आया है तो वो भी एक लेके आया होगा, मतलब टोटल इसमें 58 जोड़ दो, काम खत्म। बच्चा वाला है बिल्कुल, जैसे जोड़ोगे 71 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। बाकी किसी को अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करना, लिखना 57 गुना 13, फिर क्या करना, एक बढ़ जा रहा है ना, तो एक लोग बढ़ेंगे तो 58 हो जाएंगे, एवरेज बढ़ रहा है 14। अब क्या करना है, आप इसको सम करना, जो भी आएगा इसको सम करना, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तभी आपका आंसर क्या आएगा? 71 आएगा। बाकी दिमाग लगाओ, सिंपल भाषा में जब बोला ही है। 57 विद्यार्थियों को औसत आयु दे दिया हमें कितना? 13। हम 13 को लिख देंगे। एक आदमी आने से 1 वर्ष बढ़ रहा है, 1 वर्ष जैसे ही बढ़ रहा है औसत आयु, तो 57 लोगों को एक एक देगा, एक वो आया है तो उसका भी जुड़ेगा ना, तो 58 जोड़ दो सीधा। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक कक्षा में 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 है। यदि एक शिक्षक की आयु सम्मिलित की जाए तो संपूर्ण औसत 40 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। देखो 2-3 तो समझा दिया, एक और समझ लो। हमें 39 लिख देना है पहले, काम खत्म। देखो कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक आदमी भी आ रहा है। तो 39 लोग पहले थे, एक आदमी आया तो कितना हो जाएगा? 40। जोड़ोगे तो आप तो बोलोगे 79, हमें भी बोलना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। इसी बात पर फटाफट से आप क्या करो, चैनल को मतलब क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो और हाइप कर दो। हाइप का ऑप्शन आया है, पता है आपको? हाइप करो, हाइप करने से पता नहीं कुछ तो होता होगा, लेकिन करो आप लोग। जिससे क्या होगा पता है आपको? मज़ा आएगा। क्लास अगर और लोग देखेंगे जल्दी जल्दी क्लास आएगा। इसको पढ़िए। हमें सब नंबर दिया, इसका औसत बताना है। देखो हम देख करके डर तो लगेगा, लेकिन इसको बनाने का एक तरीका आसान, पता है क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ। आप क्या करो, सबका इकाई स्थान जोड़ो, इकाई स्थान जोड़ो पहले सबका। जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा ये? 5 4 9 9 9 18, 18 10 28 का 8। काम खत्म। कि इकाई स्थान से निकल सकता है, निकल सकता है अगर आप दिमाग लगाते हो तो। टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। यहाँ पर नीचे लिखो 6। अब देखो यहाँ पे हमारा दो चीज़ आ सकता है। अगर 6 से हम 8 को काटते हैं, ये पूरा पूरा कटेगा, ऑब्वियस सी बात है। एग्जैक्ट नंबर में दिया था, पूरा पूरा कटेगा। पता है 6 के पहाड़ा में 2 बार 8 आता है, मतलब पहाड़ा पर हो गए ना,
इकाई स्थान पे 8 2 बार आता है, एक बार 18 में, एक बार 48 में। ठीक, अब देखो 6 से 18 काटेंगे 3 बार में जाएगा, 48 काटेंगे 6 8 48 8 बार में जाएगा। ऑप्शन में कोई 8 वाला है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है 3 वाला, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर 8 वाला होता तो आपको क्या करना पड़ता, सबको जोड़ करके 6 से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन एक ही ऑप्शन है तो हम दिमाग लगा लेंगे, क्यों अपना टाइम खर्च करें। लोग बोलते हैं ना कि बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ स्टडी करके निकाल लेंगे एग्जाम। जब आप किसी से पढ़ते हो ना, तब आपको ये सब तरीका ना कोई किताब में एक्सप्लेन नहीं मिलेगा कि कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है ना। अब बोलेंगे कि एग्जाम में याद नहीं रहता, अरे भाई अभी आप पढ़ रहे हो, आज आपको पता चला है, अगर आप मॉक वगैरह लगाओगे तो समझ रहे हो दोस्तों, उसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप 100% उसमें अटैम्प्ट करोगे, तो एग्जाम में भी वही चीज़ आओगे तो अटैम्प्ट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे। चलो इसको पढ़ो आप। बोल रहा है एक समूह में 5 व्यक्तियों का औसत वेतन इतना इतना, सॉरी 5 व्यक्तियों का वेतन इतना 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 है, तो हमें बताना है समूह के प्रति व्यक्ति का औसत वेतन बताना है। अब देखो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में कर सकते हैं। 3 जीरो सब में कॉमन है, 3 जीरो लिख के छोड़ दो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका क्या करो, ये 2 अंक 2 अंक 2 अंक जोड़ो, जैसे ही जोड़ोगे तो हमें दिख रहा है 18 12 30 30 30 60 60 और कितना हमारा इधर 40, कितना हो जाएगा 100। अब देखना 3 जीरो तो कॉमन है, 3 को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नीचे क्या है टोटल 5 लोग 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 20, जिसके शुरू में 20 है वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी हमारे पास 3 जीरो पहले था तो इसमें क्या 100 जोड़ दो। अब इस क्या करो आप, इसको 1 2 3 4 5 जीरो, इसको क्या करो आप 5 से डिवाइड कर दो, करो कितना आ जाएगा 20,000। बट इस सब क्वेश्चन पे अगर टाइम देते हो मत दिया करो। ये क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टार देते हैं। पर ये क्या बोल रहे हैं, 13 संख्याओं का औसत कितना है 57 है। ठीक, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 48 है, अगली 7 संख्याओं का औसत कितना 58 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी और 13वीं संख्या से 3 कम है, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। देखो 13 लोगों का औसत दिया 57, सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 13 7 91 का 1, 13 5 65, 13 5 65 और 9 9 5 14 74। ठीक है, और इसमें से बोला प्रथम 3 का कितना दिया 48, 48 से कितना होता है हमारा 144, और अगली 7 संख्या का दे दिया है, कितना दिया हमारा 58, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8 से 56 का 6 और 7 5 35 और 5 40, काम खत्म। अब इन दोनों को साथ में जोड़ लो, इन दोनों का साथ कर लो, कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 5, 550 आ गया। अब देखो इनसे कहीं का डिफरेंस निकालो, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ से 13 लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितना लोग हमारा 7 3 10 लोग हैं, तो हम दो, एक सेकेंड, ये हमारे 13 लोग हैं, ये 10 लोग हैं। ठीक, तो हम 3 लोगों का अलग से निकाल लेते हैं, तो 3 लोगों का जो हमारा सम आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो अब क्या करो 3 लोग सम निकालो, 741 माइनस 550, ये कितना आ जाएगा बताओ, इसको घटाओगे तो हमारा आ जाएगा 9191 आ जाएगा। ठीक, 3 लोग हैं कौन कौन, एक तो हमारा है 11th, दूसरा हमारा है 12th, तीसरा हमारा 13th। अब देखो जैसे जैसे बोला है इसके साथ यही करो, 11वीं संख्या 12वीं संख्या की कितनी है दोगुनी है, 12वीं का एक्स मान लो, इसको दोगुनी तो 2x कर दो, काम खत्म। और बोल रहा है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से कितना कम है 3 कम है, तो 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, अब क्या करो x प्लस 3 लिखोगे, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, ये 3 ज़्यादा है 3 कम है, यही चीज़ बोला हमने कर दिया। अब देखो इन सब का सम बराबर कर दो, इनका सम, तो इस सबको जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3, और तीनों का सम हमें यहाँ निकाल कर रखे हैं 191। अब 3 को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा, घटाओगे तो हो जाएगा 88, मतलब 188, काटो 4 से, कितने बार में जाएगा हमारा 4 चौको 16 4 7 28, तो x बराबर आ गया हमारा 47। अब यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करोगे 47 तो कितना आ जाएगा 50। हमें कौन सी किसकी चाहिए 11वीं और 13वीं, इसमें करोगे 47 कितना हो जाएगा 47 इंटू 2, दुनिया जानती है 94, तो हमें 11वीं और 13वीं का क्या निकालना है एवरेज निकालना है, तो दोनों को जोड़ो तो 94 प्लस 50 कितना हो जाएगा 9 5 14 144 डिवाइड बाई 2, दुनिया जानती है कितनी होती है 72। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आया मजा कि नहीं आया, चलो आया ही होगा, इतना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा है एक रिफाइनरी 3 ग्रेड के गैसोलीन का उत्पादन करती है, रेगुलर 85% ऑक्टेन
मिड ग्रेड का जो है उसमें कितना है, तो 90% ऑक्टेन है, और प्रीमियम जो है उसमें क्या है, 95% ऑक्टेन है। यदि 200 बैरल रेगुलर, 100 बैरल जो है मिड ग्रेड का और 100 बैरल जो है प्रीमियम ग्रेड को मिलाया जाए तो औसत ऑक्टेन रेटिंग क्या होगी बतानी है। तो इसको बनाएंगे एडिफिशन से। इसी को मान लेते हैं 90% को एवरेज। तो ये इससे कितना कम है, 5 कम है, तो -5। जो हमारा रेगुलर वाले है, रेगुलर वाले, ठीक, इसमें कितने बैरल लिए हम, 200 बैरल, 200 लिख दो। उसके बाद मिड वाले का, तो मिड वाले कितना एवरेज को माने हैं, तो ये 0 0 गुना 100 लिख दो। उसके बाद हमारा प्रीमियम वाले हैं, तो प्रीमियम वाले 90 से कितना 5 अधिक है, तो +5 लिखो। कितने बैरल लिए हैं, 100 बैरल, 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, -1000 प्लस में 500। जो आप देखते हो तो कितना हमारा, कितना 500 की कमी आ रही है। ठीक, डिविजन में हम यही करते हैं, जो एवरेज माने हैं उसको साइड में लिख के छोड़ दो। ठीक, अगर यहाँ से माइनस में आ रहा है तो इसमें से घटाएंगे, अगर यहाँ प्लस में आ गया तो इसमें जोड़ते हैं, पता है ना। लेकिन 500 जो कम आ रहा है कितने लोगों में, सभी लोगों में, सभी मतलब कितने बैरल, 200, 100, 300, 400, 400 बैरल में कमी आएगी। तो क्या करोगे आप, नीचे 400 से डिवाइड करो। जैसे डिवाइड करोगे 1 0 2 0 कटेगा, यहाँ से हो जाएगा 4 1 4, फिर से कितना 4 2 8 और 4 5 20। ये हमारा माइनस में है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1.25। ठीक, जैसे ही माइनस करोगे, दुनिया जानती है जैसे ही हमारा 25 घटेगा तो 75 आना चाहिए। दाएं स्थान पे 7 और इकाई स्थान पे 5, यही परसेंट, एक ही ऑप्शन में है 88.75%। यही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखो, ऐसा मैं क्वेश्चन पहले बताया हूँ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 रहा आप लोगों के लिए, क्या SW। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको दूसरी या तीसरी नंबर में बताया था। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको 1 स्टार दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों कैलकुलेटिव है, बाकी आसान है। एक बार पढ़िएगा। 21 संख्याओं का औसत कितना है, 74। प्रथम 11 संख्याओं का औसत कितना हमारा, 72.8। अंतिम 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 77.2। 10वीं और 11वीं संख्या से 5 कम है। यदि 10वीं और 11वीं संख्या को हटा दिया जाए, शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है। चलिए बताते हैं। देखो 21 का हमें दे दिया है कितना, 74, मल्टीप्लाई कर लो, बाद में करेंगे। 11 का हमें दे दिया है कितना, 11 का दे दिया हमारा 77.2। फिर अगली 11 को कितना दे दिया हमारा, नहीं पहले हमारा कितना दिया 72.8 ना, अगली 11 को दे दिया हमारा 77.2। इनको मल्टीप्लाई करो, 21 से करोगे 21 चौका कितना होता है हमारा, 84 के 4 और 21 सतह, 21 सतह 7 कहीं 7 हो जाएगा ना, 21 गुना 7 हमारा 147, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 8 जोड़ना पड़ेगा, 155, बिल्कुल सही है। ठीक, जब 11 से मल्टीप्लाई करना तो बच्चे का खेल है, आसान तरीके से कर लेंगे हम। इसको लिख दो पहले, एक अंक बाद दशमलव लगा दो। अब जोड़ते चलो, इसको इसमें जोड़ो, 8 2 10 का 0, इसको इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 1 10 का 0। अब इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा जो हमारा रिमाइंडर बचा, कितना 1 तो 8 हो जाएगा, काम खत्म। ऐसे इसको कर लो तो 2 हो जाएगा दशमलव। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 2 9, उसके बाद हमारा 7 7 14 का 4, 7 1 8, काम खत्म। अब इन दोनों को साथ में कर लो एक साथ, कितना हो जाएगा हमारा ये 8 2 10 का 0, 9 1 10 का 0 और 4 1 5, 8 8 16, 1650 ये आ गया हमारा। अब यहाँ से देखो, क्या देखो, ये 21 लोग हैं, यहाँ पे 22 लोग हो रहे हैं, तो हमारा मिड वाला निकल जाएगा। मिड वाला कौन हो जाएगा, मिड वाला बताओ कौन होगा, तो मिड वाला हमारा निकल जाएगा। तो मिड वाला अगर हम मान लेते हैं 11th। अब ऐसी बात है, देखो 10 इधर लेंगे 10 इधर लेंगे तो बीच वाला कौन सा बचेगा, 11th अगर निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे, 11th वाला अगर संख्या का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे। अब टोटल 22 लोगों में से घटा लो 1650, 22 लोगों में से घटा लो 21 लोगों का, कितना 1554। तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो हमारा आ जाएगा इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा हमारा 14 में से 5 के 9 96। अब देखो बोल रहा है 10वीं और 11वीं संख्या की बात कर लेते हैं। इसमें बोला है जो 10वीं संख्या है
वो कितना 11 से 5 कम है, तो 11 की x मानेंगे तो x -5 हो जाएगा ना। अब देखो इसमें पुट कर दो, ये 96 ये हो जाएगा हमारा 96, यहाँ पुट करोगे 96 में से 5 गया तो 91। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, इतना करना पड़ेगा आपको। देखो टोटल हमारे पास 21 लोगों का सम दे दिया कितना 155 इसमें से हमें दोनों का सम घटा लेंगे, तभी तो इसमें से 10वीं 11वीं संख्या निकलेगी ना। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 9 9 18 187। डिवाइड कर दो बचे हुए संख्या से। देखो पहले हमारे पास कितने लोग थे 21, इसमें से 2 लोग चले गए तो कितना बच जाएगा तो 19। तो 19 से डिवाइड करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे ये 14 में 7 गया 7, ठीक, फिर जाएगा 6 फिर 3 फिर 1। डिवाइड कितना 19 से करना है। अब 19 से करो तो कितना हो जाएगा हमारा ये 19 7 1 37, 7 बार में एक और अगर लगाते हैं तो हमारा आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा 37। तो 19 से कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। नियरेस्ट बताना है ना, एक बार और करो तो यहाँ से हमारा चला गया एक बार में, ठीक। 19 से कहें 19। अब देखो यहाँ से 67 में से हमारा कितना चला गया, 67 नहीं सॉरी 37 में से हमारा 19 चला गया, तो हमारा 17 में से 9 गया 8, इधर बच गया हमारा कितना 1। अब इस पर एक जीरो आएगा तो कितने बार में जाएगा हमारा ये, तो 19 9 171, 9 बार में जाएगा। अब देखो इसके बाद भी कुछ भी आएगा 1 2 3 4 5 कुछ भी आता है तो हमारा क्या पहुँच गया, तो हमारा 72 के निकटतम पहुँच गया। तो आप ले लो 72, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 72, यही इसका आंसर हो गया। समझ गए तो अगर आप लोग यहाँ तक क्लास में पहुँच गए तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोग जाओगे जब भी एग्जाम में आप हार के आओगे सारे क्वेश्चन को। और अब आप लोगों का काम बनता है क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जब भी मैं क्लास डालूँ तो आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। अच्छा आप लोग कमेंट में ये बताओ, बिहार CGL मतलब BSSC जो होने वाला है उसके लिए मैथ के लिए कुछ किया जाए। आप लोग कमेंट में सजेशन ज़रूर देना, कमेंट करके बताओ। बहुत सारे बच्चे का मतलब मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी, और कमेंट में भी कुछ लोग डाल दें कि सर बिहार CGL करवाया जाए। अगर देखो अगर 200-300 बच्चे भी हो तभी करवाने में फ़ायदा है ना। 1-2 लोगों के लिए थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट कुछ लोग देखोगे तभी तो मेरे को भी मतलब मोटिवेशन मिलेगा जब मैं आपको करवाऊँगा। बाकी आपको PDF कहाँ मिलता है, कोई वीडियो मैथ वाला सेक्शन टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दो, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम का हैंडल जो है quick_bted_match08, वहाँ पे पता जो क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ ना इधर सबका रील में सोल्यूशन मिल जाएगा और शॉर्ट तरीके से। और एक बड़ा ही सलाह पड़ा था, नफरत पसंद है मुझे लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं, ठीक है। तो बहुत गहरी लाइन है, आप लोग समझते रहिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और सभी को ऑल दी बेस्ट जिस सब लोगों का एग्जाम है सभी को।